वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्ञानगंगा। आज मैं क्लास 10th की साइंस बिल्कुल चैप्टर 1 से करवाने जा रहा हूँ। स्टार्टिंग से बेसिक से पढ़ेंगे, मज़ेदार तरह से पढ़ेंगे। जो क्लास 10th में हमारे भाई बहन हैं वो हमारे चैनल पर आएँ, सब्सक्राइब करें या लाइक करें या ना करें, मगर एकदम हॉरिजॉन्टल मोड पर अपने मोबाइल को लगा लें और शिद्दत के साथ में इस वीडियो को देखें। ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं जानेंगे और समीकरण जानेंगे क्या होता है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें नए गुणधर्म क्या बनता है, नए गुणधर्म के साथ नए पदार्थ बनते हैं। नए गुणधर्म के साथ का मतलब जैसे दूध से दही बनना। दूध का एक गुण अलग होता है, ठीक है, और दही का गुण अलग होता है। दूध से दही बना है, एक ये पदार्थ था और इससे एक नया पदार्थ बन गया दही, जिसका बिल्कुल एकदम गुण अलग होता है। भोजन कच्चा भोजन था, कच्चे भोजन को हमने पका दिया, तो भोजन का पकना ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया इस तरह से आपको समझ में आई होगी। मतलब कि कोई एक पदार्थ है, वहां पर कोई अभिक्रिया होगी तो एक नया पदार्थ बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रासायनिक अभिक्रिया के बाद में हम देखेंगे कि रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकों और सूत्रों, किसके द्वारा, प्रतीकों और सूत्रों द्वारा निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसको हम क्या कर दें, निरूपण कर दें, किसके द्वारा, प्रतीक और सूत्रों के द्वारा निरूपित कर दें उसको, तो क्या कही जाएगी, रासायनिक समीकरण कही जाएगी, यानी कि केमिकल इक्वेशन कही जाएगी। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। हमने क्या लिया, मैग्नीशियम रिबन लिया, ये मैग्नीशियम रिबन है, इसको हमने वायु में जला दिया, और वायु में जब जलाएंगे तो ये क्या होगा, ये इस टाइप से जलेगा, और जलाने पर इसकी जो राख बनेगी वो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, MgO होगा। ठीक है। तो इसको हम किसके द्वारा निरूपित कर दें, प्रतीकों के द्वारा निरूपित कर दें, उसको हम क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। ठीक है, बन क्या रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। इस टाइप से हमने ये राइट कर लिया। मैग्नीशियम को कहते हैं Mg और ऑक्सीजन को बोलते हैं O2। ये क्या बनाएगा, MgO बनाएगा। ठीक है। जरा इसकी बैलेंसिंग करते हैं। ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पर एक ही है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के दो बना लीजिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर देंगे। Mg के दो अणु हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन भी दो है, ऑक्सीजन दो है, Mg दो हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी रासायनिक समीकरण कंप्लीट होती है। इसके बाद में हम देखेंगे, ठीक है, अब हम देखेंगे अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं, जो रासायनिक समीकरण होती है। रासायनिक समीकरण को हम इस टाइप से लिखते हैं, जैसे कि हमने लास्ट इक्वेशन ली थी, Mg प्लस O2 इज इक्वल MgO ली थी, यही तो लिया था ना। तो इसमें अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है उसके बारे में जानेंगे। ठीक, तो ये अभिकारक की परिभाषा है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। कहने का मतलब जैसे कि ये पदार्थ हैं, ये भाग ले रहे हैं अभिक्रिया में, तो इन दोनों के क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। जैसे कि हमने आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहेंगे कि आपके पास क्या है, चीनी है, चीनी और प्लस पानी है, यानी कि हम जल कहते हैं, साइंस की भाषा में जल कहेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, आपका शरबत बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर चीनी और जल ये क्या हो गया, अभिकारक हो गया, और ये शरबत जो बना है ये क्या है, तो ये आपका उत्पाद है। इसी टाइप से जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है ये क्या है, ये अभिकारक हैं, और यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है
यहाँ पर बैलेंस शीट कंप्लीट कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। ये क्या है? तो ये उत्पाद है। यहाँ पर डिफिनेशन हमने राइट कर दी है। टाइम बचाने के लिए रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है संतुलित रासायनिक समीकरण, कि रासायनिक समीकरण जो होती है वो संतुलित कैसी होती है। ठीक है, तो उसको देखेंगे। ऐसा रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारकों और उत्पादों की में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल Zn SO4 प्लस H2। यहाँ पर Zn कितने हैं? Zn 1 है, यहाँ भी 1 है, हाइड्रोजन 2 हैं, हाइड्रोजन 2 हैं, SO 1 है, यस 1 है, O4 है, O4 है। तो यहाँ पर ये रासायनिक संतुलित समीकरण है। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। नेक्स्ट है हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि जो उत्पाद होते हैं और अभिकारक होते हैं उनके परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है। जो उनमें तत्व होते हैं उनके परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण। ऐसा रासायनिक समीकरण जिनमें, यहाँ पर जिनमें ये लिखा है, जिनमें अभिकारक तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या असमान हो, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखेंगे, MgO2 इज इक्वल MgO। ये कैसी समीकरण है? तो असंतुलित है। कैसे हम देखेंगे? Mg का एक है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। तो यहाँ पर जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है उसका हनन हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कैसी समीकरण है? असंतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, और हमें क्यों जरूरत पड़ती है कि हम इसको संतुलित करें? तो संतुलित करने के लिए इसलिए जरूरत पड़ती है कि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो क्या कहता है, ना ही किसी द्रव्य को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है। इसलिए हमें ये जो रासायनिक समीकरण हैं ये संतुलित करने की आवश्यकता पड़ी है। अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो हमारे जो चैनल है उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप लोग ये प्रॉपर वीडियो मिलेंगे। चैप्टर 1 का फर्स्ट वीडियो था, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो, इसी क्रम में जो है आपको वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आप क्लास 10th में हैं तो हमारे चैनल से विधिवत रूप से तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।